हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। दोस्तों, आज हो चुका है 15 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आइए फटाफट से बिहार के कुछ लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आप इस बात से अवगत ही होंगे कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जो लॉकडाउन होगा क्या पहले जैसा होगा या फिर इसमें कुछ छूट दिया गया है। उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे विस्तार से। इससे पहले हम जान लेते हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर गरीब परिवार को यहाँ पर 4 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। ये गरीबी का मजाक है या फिर कुछ और, इसके बारे में आप खुद ही निर्णय कर लीजिएगा। क्योंकि आपको जानकारी के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर के प्रदेशों से आए हैं, जैसे बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में रहते थे। और ऐसे में कोरोना महामारी को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो कोरोना का कहर है ये पूरी तरह से सभी लोगों का कमर तोड़ चुका है, खास करके गरीब लोगों का। तो इसमें जो है लोगों को रोज़गार देना चाहिए, लोगों को जो है पैसे देना चाहिए, लोगों को अनाज देना चाहिए। तो इस तरीके का जो है कार्य करना चाहिए। 4 मास्क क्या है, 4 मास्क और 1 साबुन से क्या वो उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, इन्होंने कहा है तो इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पर एक और भी अपडेट दे दें तो वो दुनियादारी से रिलेटेड है। दुनियादारी से रिलेटेड ये अपडेट है कि जो कुवैत है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुवैत में जो अपने इंडिया के लोग हैं वो 15 लाख, तकरीबन 15 लाख लोग हैं। और ऐसे में कुवैत का एक नया सिस्टम जो है बनने जा रहा है। इसमें जो है 15 लाख लोगों को, लगभग आपको बता दें 15 लाख जो वहाँ पर कुल लोग हैं, इनमें से 8 लाख लोगों को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड यानी इंडिया के किसी भी राज्य के हैं वो अपने स्वदेश लौट सकते हैं। तो ये समस्या उत्पन्न हुई है कब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कुवैत है, जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस लोग काम करते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर काम करने जाते हैं, अच्छा सैलरी उनको मिलता है। तो ऐसे में जब वो अपने स्वदेश लौटेंगे तो उनको स्वदेश लौटने की खुशी से ज़्यादा ये बात का गम होगा कि वो अपने लिए अब रोज़गार कहाँ से ढूंढे। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मुसीबत हो सकती है उन लोगों के लिए जो काफ़ी मात्रा में इंडिया आएंगे। तो ये सरकार के लिए भी एक चुनौती हो सकती है और इसको लेकर सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए कि कैसे जो है इन लोगों को रोज़गार दिया जाए। हालांकि वहाँ हम कुवैत की बात करें तो कुवैत में जो सिस्टम है वहाँ का, जो तेल का, पेट्रोल का, आप सभी जानते हैं पेट्रोल डीजल जिसके माध्यम से वो दुनिया में चौथे स्थान पर आता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है अभी तो डाउन हो चुका है। ऐसे में जो है उनका जो पेट्रोल है, डीजल है, वो काफ़ी मात्रा में बाहर नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह सारा कुछ बंद है और जो उनका आयात निर्यात होता था वो बंद हो चुका है। वहाँ के लोग काम नहीं करते हैं, जो उनकी लाइफ है वो लग्जरियस टाइप की होती है। और वहाँ का जो राजा है या वहाँ का जो सरकार कह लीजिए आप, तो काफ़ी पैसे खर्च करती है अपने लोगों पर। तो उन लोगों को आदत से बन गई और लोग कुछ भी अगर काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे सोने की सीढ़ियाँ होती हैं और जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, वहाँ का जो फर्श होता है ना, यहाँ हम लोग का जो फर्श होता है रूम पे, वहाँ रोड इस तरीके से होता है। तो ये सिस्टम वहाँ था। और ऐसे में अब जो है चूँकि कोरोना महामारी के कारण वहाँ भी जो है प्रॉब्लम आया है, दिक्कतें आई हैं। तो ऐसे में लेकर वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने ये सोचा है कि अब जो है जो बाहर के प्रदेशों के हैं उनको मात्र 15% 30% रखेंगे अपने यहाँ, और इसके अलावा जो और भी मज़दूर हैं, कामगार हैं, उनको अपने स्वदेश भेज दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं हमारी सरकार को। जैसे वो लोग हैं, तो अब मान लीजिए कि वहाँ जो 50,000 रुपये उनको सैलरी मिलती थी, अगर ऐसा नहीं है वहाँ यहाँ इंडिया में अगर 30,000 रुपये भी मिले तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि 30,000 रुपया मिले उसके लिए भी रोज़गार चाहिए, ठीक है। तो कम से कम करना ये है हमारे सरकार को कि विदेशों से कंपनी मंगवाएं और यहाँ अपने इंडिया में उन लोगों को प्रेरित करें कि भाई आपको जिस तरीके से लेबर चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेबर का हम आपको कैटेगरी का जो है लेबर यहाँ पर देंगे, कामगार देंगे, श्रमिक देंगे, जो अच्छे अच्छे काम जानते हैं, अच्छे अच्छे जो है उनके पास कला है, टैलेंट है। तो ये जब तरीका अपनाएंगे हमारा जो सरकार है यहाँ का, तब जा कर के इकनॉमी जो है सुधरेगा और इसमें काफ़ी जो है चेंजेस आएंगे। क्योंकि इतने लोग जब भारी मात्रा में अपने इंडिया आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने लोगों को रोज़गार देना, और उनके लिए भी काफ़ी समस्या खड़ी हो सकती है इस
दलदल में, इस बेरोज़गारी की दलदल में, आप सभी जानते हैं इंडिया पहले से ही बेरोज़गार है और इतने काफ़ी मात्रा में लोग आएंगे तो कहाँ से मतलब ये संभव हो पाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 50 अरब से भी ज़्यादा, आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा यहाँ पर जो वहाँ से पैसे आते थे। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि मान लीजिए एक ग्रुप है, अब सर्कल बना लीजिए, एक ग्रुप है और वहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी कामगार हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो आपस में ही एक दूसरे के काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक ग्रुप है, वहाँ पर 10 आदमी है, एक के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो अपने इंडिया में ना, अब वहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो हम उसी से पैसा ले रहे हैं। अगर हम नहीं लेंगे तो वो किसी और चीज़ में खर्च करेंगे, जैसे राशन लेंगे, तेल लेंगे, मिट्टी तेल लेंगे, जो भी वगैरह वगैरह, तेल, चीनी, सामान, दाल, सीमेंट वगैरह, मकान बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो कहाँ से, इंडिया से ही, आपस में ही, ठीक है, तो इतने में ही घूमता रहेगा। लेकिन वही अगर कहीं हम निकल के यहाँ से चले जाते हैं बाहर, तो बाहर से जब हम पैसा अगर भेजते हैं तो वो पूरा का पूरा बेनिफिट होता है इंडिया को, पूरा का पूरा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम खा भी रहे हैं वहाँ का और वहाँ से कमा करके जो है इंडिया को भेज रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आ रहे हैं, तो ये इससे मजबूत होता था। तो ऐसे में काफ़ी समस्या हो सकता है। अब चलिए हम जान लेते हैं बिहार में जो लॉकडाउन किए गए हैं उसके दौरान ये जो गाड़ी वगैरह है ये सब चलेगा नहीं चलेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और जान लेते हैं पूरी खबर। बिहार में कल से यानी 31 तक, 16 से 31 तक फिर से लॉकडाउन, बिहार में फिर से लॉकडाउन लगेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कल से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश लिया है। राज्य, जिला, अनुमंडल और अंचल मुख्यालय के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग और संस्थाओं में एहतियातन के साथ काम जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान राज्य में टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन होना पर बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों, आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी और रोक लगा दिया गया है। गृह विभाग ने लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों के साथ शिक्षा संस्थान भी नहीं खुलेंगे। डीएम गृह विभाग द्वारा जारी दिया गया निर्देश में कोई ढिलाई दे सकते हैं, पर जरूरत पड़ी तो कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का आदेश दे सकते हैं। धार्मिक स्थल पर पूरी तरह से रोक, पार्क भी बंद। जी हां, धार्मिक स्थलों और पार्क को बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद समेत तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण अनुसंधान और जैसे तमाम संस्थानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं में शामिल विभाग और कार्यालय को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार ने बाकी कार्यालय बंद रहेंगे। लॉकडाउन में जिन कार्यालय में कामकाज होगा वहां 33% कर्मचारी की उपस्थिति रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेगी। अब आपको बता दें सेवाएं कौन कौन सी जारी रहेंगी। लॉकडाउन की आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है, जैसे राशन, दूध, सब्जी, फल, मांस, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। पशु चारा से जुड़ी दुकानों को भी इस छूट में जो है शामिल रखा गया है। बैंक, बीमा और दूसरे आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, केबल और आईटी से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान, लैब और एम्बुलेंस सेवा जारी रहेगा। ई कॉमर्स पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। कोल्ड स्टोरेज बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, पर यहाँ खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। लोग जो है लेकर जा सकते हैं ऑर्डर दे करके या फिर पार्सल करके, ठीक है। अब क्या इजाज़त नहीं रहेगी। व्यवसायिक, निजी प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक। बसों का परिचालन नहीं होगा। हवाई और रेल की बात करें तो यहाँ ये जो सेवा है ये जारी रहेगा। ऑटो, टैक्सी चलेंगे। लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। राशन, दूध, सब्जी, फल, मीट, मांस, मछली, पशु चारा जैसे दुकानें खुले रहेंगी, जैसा कि हमने आपको बताया। हवाई व रेल सेवा पहले की तरह चलती रहेगी। वहीं राज्य भर में टैक्सी और ऑटो का परिचालन होगा। बैंक, बीमा और दूसरे आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठान को खुला रखा गया है। यानी बस नहीं चलेगा। जो आपका टैक्सी है, टेम्पू है या आपका पर्सनल गाड़ी है, ये आप चला सकते हैं, चल सकता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, केबल और आईटी से जुड़ी आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान और लैब जैसे एम्बुलेंस सेवा जारी रहेंगी। कॉमर्स पर प्रतिबंध नहीं होगा। कोल्ड स्टोरेज बंद नहीं होंगे। होटल, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। यहाँ खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। लोग या तो खाना ले जा सकते हैं या फिर होम डिलीवरी की जा सकती है। केंद्र और राज्य के अधीन कई सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। इसमें सेना, अर्धसेना बल, आपदा प्रबंधन, ट्रेनरी, पेट्रोलियम, ऊर्जा, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इकोनॉमिक सेंटर, पुलिस, चुनाव से जुड़े काम
होंगे। चुनाव से जुड़े तो यहाँ पर काम होंगे ही होंगे, ठीक है। इस बार लॉकडाउन में गांव को रखा गया है पाबंदी से बाहर। आपको बता दें लॉकडाउन 5 कई मायनों में पूर्ण लगाए गए लॉकडाउन के 4 चरणों से अलग है, बिल्कुल, ठीक है। पहली बार गाँव को लॉकडाउन से अलग रखा गया है। इसकी वजह कृषि के लिए है। कृषि का जो कार्य चल रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी धान वगैरह का सीजन है, रोपने का सीजन है, तो इसमें जो है इन लोगों को बाहर रखा गया है इस लॉकडाउन की अवधि में, ठीक है। इसकी बड़ी वजह कृषि कार्यों को लॉकडाउन के प्रतिबद्ध श्रेणी में से बाहर रखा गया। अभी धान की खेती समय चल रहा है, ऐसे में गाँव में लॉकडाउन के किसानों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। खेती बर्बाद भी हो सकती है, लिहाजा सरकार ने इसका पूरा ख्याल रखा है। इस साथ ही लॉकडाउन शुरुआती दिनों के मुकाबले इस दफे लोगों को कई सहूलियत भी देंगी। आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं किया गया है। टैक्सी और ऑटो का परिचालन जारी रहेगा, जिसके माध्यम से बीज वगैरह, धान वगैरह आप अपने जिले से बाहर या फिर जिले के अंदर ही आप आवागमन कर सकते हैं। जरूरी काम से एक दूसरे जगह पर आने जाने की छूट दे दी गई है, जबकि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में यह पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। इस बार बिना पास निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे आप। जैसे आप जैसे जानते हैं कि पहले जो लॉकडाउन था उसमें आपको पास की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस बार जो है आपको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी आवश्यक या जरूरी काम से बाहर जा रहे हों, चाहे अपने जिले में चाहे अपने जिले से बाहर में। पहले के लॉकडाउन के में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। कुछ सेवाओं को छोड़ बाकी गाड़ियों के लिए पास लेने पड़े थे। हालांकि इस बार बगैर पास के भी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा राज्य भर में टैक्सी और ऑटो सेवा जैसे जारी रहेंगे। लोग इमरजेंसी होने पर गाड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूरी सेवा या काम से जुड़े होने पर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे जिले से बाहर ही क्यों ना हो। अब आपको बता दें यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। लॉकडाउन 5 में होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, हालांकि यहाँ पर लोगों को खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। अब आपको आगे नेक्स्ट जो अपडेट है वो दे दें। प्रवासी श्रमिकों को पेंशन जैसी सुविधा मिलने की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रवासी मजदूरों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में एक और कदम आगे बढ़ गई है। संसद की श्रम मामलों में बनी स्थायी समिति ने इस मामले का पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नई गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें बीमा और पेंशन सुविधा देने पर आम राय बन गई है। प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर सिफारिशों में बदलाव पर समिति की रिपोर्ट 1 से 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक नई सिफारिशों के तहत सोशल सिक्योरिटी कोड में नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसमें प्रवासी मजदूरों को भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही समिति ने कोड में प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा की सिफारिश की है। वही इनमें न्यूनतम पेंशन को भी दायरे में रखा गया है। समिति ने भी यह सिफारिश की है कि नए कानून में प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से घर मिलने जैसी सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा और को एक यूनिक कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा, जिसके जरिए सभी सुविधाएं किसी भी राज्य में लेने के लिए विकल्प खुल जाएगा। ये जो एक तरह का जो कार्ड होगा, जो यूनिक कार्ड होगा, इसमें आप किसी भी राज्य में जो है आप सभी तरह का जो आपको बेनिफिट सुविधाएं मिलती हैं वो आप ले सकेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें बिहार में गरीब कल्याण योजना की जो 40,000 योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बिहार में गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत 1.21 लाख योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें 40,000 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी। श्री तोमर ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस अभियान की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार के 32 जिलों में 125 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें 25 तरह के कार्य होंगे। कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों तथा अन्य नागरिकों को रोजगार तथा जीविका के साथ मुहैया कराने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से मनरेगा की भारी भांति लोगों को रोजगार के साथ साथ स्थायी सार्वजनिक उत्पाद और अन्य परिस्थितियों के निर्माण में मदद मिलेगी। बताया कि खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत में शुरू किए गए अभियान के तहत कुल 266 योजनाओं का संचालन होगा। इसमें 36,099 मानव दिवस का रोजगार मिलेगा। इस पर लगभग 563 लाख व्यय का अनुमान है। इस अभियान में अब तक 2086 करोड़ 37 लाख खर्च किए गए हैं। कुल 16,408 करोड़ 6 लाख व्यय करने का लक्ष्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट में बताइए। किसी भी तरह का राय, किसी भी तरह का आपकी सोच नीचे कमेंट में जरूर कर डालिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बिहार से जुड़े ऐसे लेटेस्ट और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं हर रोज रोजाना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।